दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में आए नए आधुनिक आविष्कारों की जानकारी लेकर, जिन्होंने वाकई में एक आम इंसान की जिंदगी को पहले से कहीं अधिक चिंता मुक्त और रोग मुक्त बना दिया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। ब्रीज मास्क भविष्य में किस प्रकार अनेकों जानलेवा वायरस और निरंतर बढ़ता प्रदूषण न केवल आपको बीमार बना सकता है बल्कि कई बड़ी बड़ी महामारियों को भी जन्म दे सकता है, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है आज के समय में फैली यह महामारी जो कि पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुकी है। तो उन्हीं वायरस और प्रदूषण से बचने के लिए ही इस खास उपकरण का आविष्कार किया गया है। यह मास्क कपड़े की बजाय प्लास्टिक से बना होता है, जिसके कारण वायरस इसे भेद कर अंदर नहीं आ सकता। साथ ही साथ इसके दोनों तरफ दो छोटे छोटे फैन लगे होते हैं फिल्टर के साथ, जो कि निरंतर बाहर की हवा को फिल्टर करके आपको निरंतर सांस लेते रहने में भी सहायता करते हैं। इस मास्क के मुंह वाला हिस्सा पारदर्शी होता है, जिसके कारण आप इसे पहनकर भी एक दूसरे के चेहरे के भावों को देख पाते हैं, जो कि कपड़े वाले मास्क में संभव नहीं होता। एपोलर भविष्य में किस प्रकार डॉक्टर मरीज को छुए बगैर ही मरीज की बीमारी को जांच लेंगे, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है यह आविष्कार। एक खास प्रकार के लेंस वाले उपकरण के डॉक्टर के द्वारा पहन लेने के बाद वह मरीज के दिमाग में उत्पन्न बीमारी या फिर किसी अन्य विकार को बिना किसी दूसरी मशीन का सहारा लिए प्रत्यक्ष देख पाने में सक्षम हो जाएगा। इस खास लेंस के अंदर मरीज का सारा डेटा स्टोर हो जाने के बाद डॉक्टर कभी भी और कहीं भी उसे पुनः जांच करके रोगी की बीमारी की स्थिति का निरंतर पता लगा पाएगा। हालांकि इस तकनीक पर अभी कुछ परीक्षण चल रहे हैं, लेकिन इसके पूरी तरह से सफल हो जाने के बाद स्वाभाविक ही इलाज तो जल्दी हो ही पाएगा, साथ ही साथ खर्चा भी काफी कम आएगा। आई वॉक कई बार ऐसा होता है कि आपको पाँव में मोच आ जाती है या फिर किसी कारणवश आपके पैर की हड्डी टूट जाती है, तो उस वक्त एक टांग के द्वारा इधर उधर चलना बड़ा तकलीफदेह हो जाता है। तो ऐसे में यह आई वॉक नाम का आविष्कार मानो आपको एक नई टांग प्रदान करने जैसा काम करता है। इसे टांग पर पहन लेने के बाद आपको अपनी टांग के नीचे वाले भाग को पीछे की तरफ मोड़ना होता है ताकि वह भाग पीछे सुरक्षित रहे। उसके पश्चात आप इसे पहनकर हर उस जगह पर चल सकते हैं जहां आप अमूमन ठीक अवस्था में चलते हैं। इसका डिजाइन बेहद सरल होता है, जिसके कारण यह आपको अपने रोजमर्रा के कामों को करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता, अपितु आपके पांव के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी आप अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करते हैं और हर क्रिया को करने में सक्षम हो पाते हैं। वेरिएबल प्यूरिफायर पिछले आविष्कार की तरह ही यह आविष्कार भी आपको साफ हवा प्रदान करने का ही काम करता है, लेकिन इसे आपको मुंह पर नहीं बल्कि गले पर पहनना होता है। यह उपकरण दरअसल एक प्रकार का एयर प्यूरिफायर होता है, जिसे ऑन करते ही यह इसके अगले सिरों से साफ हवा को ऊपर की तरफ छोड़ता जाता रहता है, जिससे आप भारी प्रदूषण से भरे माहौल के बीच भी साफ हवा ग्रहण कर पाते हैं। अभी तक अनेकों प्यूरिफायर बन चुके हैं, जिन्हें मूलतः आपको अपने घरों के अंदर ही रखना होता है ताकि वह आपके कमरे को प्रदूषण मुक्त कर दे। लेकिन उस परिस्थिति में क्या करें जब आपको बाहर निकलना होता है और पूरे शहर से होते हुए गुजरना पड़ता है, तो उस स्थिति में यह बड़ी आसानी से पहने जा सकने वाला उपकरण निरंतर आपको ताजा और साफ हवा प्रदान करता रहता है। इंडी लिफ्ट बुढ़ापा हर किसी के लिए एक वह अवस्था होती है जहां पहुंचने के बाद इंसान के लिए छोटी छोटी चीजों को करना भी बड़ा परेशानी भरा काम होता है। तो ऐसे में यह इंडी लिफ्ट नाम का उपकरण उन बुजुर्गों की काफी सहायता करता है। इसे उस बुजुर्ग के पास रख दिया जाता है जो कि सक्षम नहीं होते हैं उठने में। फिर वह बुजुर्ग इस पर बैठ जाता है, जिसके बाद कोई सहयोगी या फिर इसमें लगे रिमोट के माध्यम से
आप धीरे धीरे ऊपर होते जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन वृद्ध लोगों के लिए उठना कितना मुश्किल भरा होता होगा जिनकी शारीरिक काया बेहद विशाल होती है, क्योंकि वे लोग प्रयास करके भी नहीं उठ पाते। तो ऐसे में यह कमाल का उपकरण उनकी इस चिंता को दूर कर देता है। उस विशाल काया वाले वृद्ध को इसके ऊपर बैठा देने के बाद आप बड़ी सरलता से उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करवा सकते हैं। यही नहीं, उनके क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इसी उपकरण की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं। मोबिलिटी डिजाइन क्रच। पिछले कई समय से अभी तक पुराने डिजाइन वाली ही बैसाखियां इस्तेमाल की जाती रही हैं, अपाहिजों या फिर बूढ़े हो चुके लोगों के द्वारा, मगर उसकी तुलना में यह बाजुओं में पहनी जा सकने वाली बैसाखियां अपनी कई विशेषताओं के कारण काफी लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। इन कमाल की बैसाखियों को दरअसल आपकी भुजाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बाजुओं को इस उपकरण में डाल देने के बाद आप अपनी जरूरत और अपने शरीर की लंबाई और ढाल के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, इसके नीचे लगी रोड की लंबाई को छोटा या बड़ा करके। इन्हें एक बार पहन लेने के बाद आपको इन्हें दूसरी बैसाखियों की तरह ही इस्तेमाल करना होता है, मगर उन पुराने डिजाइन की बैसाखियों की तुलना में इन्हें चलाने के लिए आपको बेहद कम बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है, इनके बेहद हल्के वजन के कारण। साथ ही इन बैसाखियों के ठीक नीचे लगे रबर के कुशन आपको झटका लगने से भी बचाते हैं। दा विंची सर्जिकल सिस्टम सर्जरी। भविष्य में किस प्रकार डॉक्टर मरीज के समीप ना होते हुए भी उस मरीज की जटिल से जटिल सर्जरी कर पाएंगे, उसका एक उदाहरण है यह कमाल का चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ आविष्कार। यहाँ एक टेस्टिंग के दौरान डॉक्टर इस उपकरण को एक अंगूर के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, जहां डॉक्टर इस कमाल के आविष्कार के ऊपर अभ्यास कर रहा है ताकि वे इंसान के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले इसे चलाने में निपुण हो जाएं। और यहाँ अंगूर को इसलिए लिया गया है ताकि वह अंगूर उस डॉक्टर को किसी मरीज की त्वचा के ऊपर सर्जरी करने का आभास दे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह आविष्कार डॉक्टर के द्वारा बारीकी से की जाने वाली मामूली सी हरकत की प्रतिक्रिया ठीक उसी प्रकार कर रहा है जैसे कि मानो वह रोबोटिक भुजाएं खुद उस डॉक्टर के हाथ हों। रेजर बाय लिफ्ट अप। पिछले आविष्कार की तरह ही यह आविष्कार भी वृद्ध लोगों को जमीन से ही ऊपर उठाने का काम करता है, मगर यह आकार में बिल्कुल अलग होता है। यह उपकरण दरअसल उन वृद्ध लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी कारणवश क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर गए होते हैं, क्योंकि उस स्थिति में उनकी बाह या फिर उन्हें किसी और अन्य तरीके से उठाने की कोशिश करने पर हो सकता है कि उनके शरीर पर कोई और विपत्ति उत्पन्न हो जाए। तो उसी विपदा से बचने के लिए ही इस खास उपकरण को इस्तेमाल में लाया जाता है। यह उपकरण दरअसल एक कुर्सी के भांति होता है, मगर कई भागों में विभाजित होता है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए इसे उस वृद्ध के शरीर की स्थिति के अनुसार ही उसके साथ रखा जाता है। एक बार इस उपकरण को वृद्ध शख्स के शरीर के नीचे असेंबल कर देने के बाद एक बटन दबाते ही यह उपकरण उस वृद्ध को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा देता है और वह वृद्ध बड़े आराम से और बिना कोई अन्य क्षति पहुंचे सफलतापूर्वक खड़ा हो पाता है। ज़ोलशोकसिंग। अक्सर आपने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बिल्कुल बेहोश हो जाता है और सांस लेना बंद कर देता है, जो कि अमूमन कार्डियक अरेस्ट के दौरान काफी होता है, तो उस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस शख्स को सीपीआर दी जाए, जो कि सही समय पर सही तरीके से दी जाए तो उस इंसान की जान भी बचाई जा सकती है। तो उसी सीपीआर की प्रक्रिया को करने के लिए ही इस खास उपकरण का इस्तेमाल आज कई देशों में किया जा रहा है। यहाँ एक पुतले के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि किस प्रकार इस सीपीआर देने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। पुतले को स्ट्रेचर पर रख देने के बाद एक खास बेल्ट नुमा पट्टा छाती पर कस दिया जाता है,
जिसके पश्चात जैसे ही इस उपकरण को ऑन किया जाता है तो इस पट्टे में बना प्रेशर पुतले की छाती पर थोड़ी थोड़ी देरी में दबाव डालता रहता है, जो कि ठीक उसी तरह होता है जैसा कि अमूमन सीपीआर के दौरान किया जाता है। यही नहीं, इस स्ट्रेचर में लगे मीटर के अंदर रीडिंग भी आती रहती है, जिससे यह स्पष्ट रहता है कि किस स्थिति में और किस दबाव में इस सीपीआर को उस शख्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, इस खास उपकरण को अब इंसानों के ऊपर भी टेस्ट करना चालू कर दिया गया है और उसके परिणाम भी काफी सफल आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।